नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेड यूट्यूब चैनल में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी अनोखी अद्भुत कहानी बताने वाला हूं जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने महान धनुर्धारी अर्जुन को परमलोक वैकुंठ की यात्रा कराई थी। लेकिन इस अद्भुत यात्रा का वास्तविक प्रयोजन क्या था, यह भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। हो सकता है आपने यह कहानी कभी सुनी नहीं होगी। तो कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री कृष्ण और अर्जुन की वैकुंठ यात्रा की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है श्री कृष्ण जी के समय की। श्री कृष्ण जी के समय में द्वारका में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी गर्भवती पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन विधि के विधान कहूँ या भगवान की लीला, वह पुत्र पृथ्वी का स्पर्श पाते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। उन दिनों सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण जी की देवी शक्तियों से अवगत थे और श्री कृष्ण जी को वे भगवान मानते थे। जिस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई थी वह भी यही मानता था कि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण मेरी सहायता करेंगे और मेरे पुत्र को जीवित करेंगे। और इसी उम्मीद से वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण जी के दरबार में अपने मृत पुत्र के शरीर के साथ गया और भगवान श्री कृष्ण जी से अपने पुत्र की जीवन के लिए याचना करने लगा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण उस समय निर्विकार रहे और उन्होंने ब्राह्मण की कोई सहायता नहीं की। ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वर्तन से निराश तथा क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण जी के दरबार में यह बोलने लगा कि जो राजा हिंसापरायण, दुश्शील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते हैं। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वहाँ से निराश होकर चला गया। ऐसे ही 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में उस ब्राह्मण के कुल 8 पुत्र जन्म लेकर तुरंत ही मृत्यु की भेंट चढ़ गए। हर एक पुत्र के मृत्यु के बाद ब्राह्मण उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के दरबार में आता और वैसे ही निराश होकर और क्रोधपूर्ण बातें करके अपने मृत पुत्र के शव को उधर ही रखकर चला जाता। ऐसे ही और कुछ समय बीत गया। इस बार उसी ब्राह्मण की पत्नी फिर से 9वीं बार गर्भवती रही और जब पुत्र का जन्म हुआ तब जैसे पहले होता आया था वैसे ही इस बार 9वें पुत्र की भी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण अपने 9वें पुत्र के शव को लेकर फिर से भगवान श्री कृष्ण जी के दरबार में गया और फिर से वही क्रोधपूर्ण बातें बोलने लगा। तथापि इस बार महान धनुर्धारी अर्जुन वहाँ पर उपस्थित था। अपने इष्ट देव भगवान तथा सखा श्री कृष्ण जी को कोई ऐसे ब्राह्मण अपमानित कर रहा है, इस बात को अर्जुन सह नहीं पाया और ब्राह्मण को बोलने लगा, ब्रह्मा, आपके इस द्वारकापुरी में कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है ये यदुवंशी प्रजापालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में जाके बैठे हैं। आप दुखी मत हो, यद्यपि मैं आपका दुख भली भांति समझता हूँ और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके आने वाली संतान की रक्षा करूँगा। और यदि मैं आपकी संतान की रक्षा करने में असफल रहा तो यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आग में कूदकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। दोस्तों, अर्जुन के इस आत्मविश्वासपूर्ण आश्वासन पर ब्राह्मण बोला, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, महाबली बलराम, प्रद्युम्न और महायोद्धा अनिरुद्ध कुछ नहीं कर पाए, तो तुम अकेले क्या कर लोगे? अर्जुन कहने लगा, ब्रह्मा, मैं बलराम, श्री कृष्ण या प्रद्युम्न नहीं, मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन, जिसका गांडीव नामक विश्वविख्यात धनुष्य बहुत शक्तिशाली है। और अर्जुन कहने लगा कि युद्ध में मैंने साक्षात भगवान शंकर जी को भी संतुष्ट किया है। युद्ध में मैं साक्षात मृत्यु को जीतकर आपके संतानों के प्राणों की रक्षा करूंगा। दोस्तों, अर्जुन के ऐसा कहने पर ब्राह्मण को अर्जुन के कथन पर विश्वास दृढ़ हो गया और वह आनंद से अपने घर लौट गया। उसके बाद कुछ महीने बीत जाने के बाद ब्राह्मण की वह पत्नी फिर से गर्भवती रही और जैसे अर्जुन ने ब्राह्मण को वचन दिया था कि वह ब्राह्मण के इस आने वाले पुत्र के प्राणों की रक्षा करेगा, वैसे ही अर्जुन ब्राह्मण के घर के पास पहुंच गया। और जब प्रसव का समय आया तो अर्जुन ने स्तुतिका गृह को परम संरक्षित बनाने के लिए अपने बाणों का तथा कई अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके एक ऐसा अभेद्य कवच बनाया जो एक बाणों से बने पिंजरे जैसा प्रतीत हो रहा था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो वह पुत्र रोने लगा और फिर से कुछ ही समय में वह शिशु आकाश में ऊपर उठने लगा और अचानक से गायब हो गया।
अपने 10वें पुत्र को जाते देख ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण जी के सामने अर्जुन की निंदा करने लगा। कहने लगा, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध बचा नहीं सके, उसे तुम अभिमानी अर्जुन क्या बचा लोगे? धिक्कार है ऐसे धनुर्धारी पे। दोस्तों, अपनी असफलता को देखकर अर्जुन दुखी और लज्जित हो गया और एक आखिरी प्रयत्न करने की मंशा से अपने योग बल के द्वारा अर्जुन भगवान यमराज जहाँ रहते हैं यमपुरी, वहाँ गया। उधर भी अर्जुन को वह बालक ना मिला। उसके बाद अर्जुन कई देवताओं के लोक में गया, जैसे इंद्र, अग्नि, सोम, वायु, वरुण आदि। उधर भी कहीं बालक नहीं मिला। अर्जुन सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में बालक की मृत्यु हुई है तो यमपुरी में होना चाहिए था। यमपुरी में नहीं तो बालक गया तो गया कहाँ? अपनी असफलता से निराश अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग करने लगा। तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रोका और कहा, रुको पार्थ, निराश ना हो। मैं तुम्हें उस ब्राह्मण के सभी बालक को अभी दिखलाता हूँ। आज जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वही कल तुम्हारी और मेरी जय जयकार करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कहानी का एक अलग ही मोड़ आता है। कहते हैं ना, भगवान की लीला आखिर कौन समझ पाया है। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसा कहने पर अर्जुन विस्मयचित होकर बोला, मधुसूदन, यह आप क्या बोल रहे हो? ब्राह्मण के पुत्र अगर मरे नहीं और यमपुरी में भी नहीं है, बाकी लोक में भी नहीं है, तो आखिर गए तो गए कहाँ? मैं आपकी लीला समझ नहीं पा रहा हूँ वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह मेरी ही लीला थी। हालांकि ब्राह्मण को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही थी और वह अभी पूरी हो चुकी है। यद्यपि अब और एक प्रयोजन बाकी है जिसे तुम कुछ ही समय में अवगत हो जाओगे। चलो मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण जी की आह्वान पर उनका दिव्य रथ सज्ज हो गया। फिर उस रथ पर श्री कृष्ण और अर्जुन विराजमान होकर आकाश मार्ग से मार्गक्रमण करने लगे। मार्ग में उनके रथ ने 7 पर्वतों को, 7 समुद्र को पार कर लिया और उसके बाद उनका रथ एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां अत्यंत घोर अंधेरा था। वह अंधकार इतना ज़्यादा घोर था कि रथ में जुटे हुए चारों घोड़े, जिनका नाम था शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर जाना तो जाना कहाँ है, क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा घना था कि मार्ग दिख ही नहीं रहा था। अभी साक्षात सृष्टि संचालन करता भगवान श्री कृष्ण उस रथ पर विराजमान थे, तो चिंता का कोई विषय ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जी घोड़े की अवस्था को जान गए और उस अत्यंत घने अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने अपना सहस्त्र सूर्य के समान अति तेजस्वी सुदर्शन चक्र निकाला और उसे रथ के आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान द्वारा उत्पन्न उस घने अंधेरे को चीरता हुआ अत्यंत तीव्र वेग से आगे जा रहा था। सहसा भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य रथ भी उसी प्रकार प्रयत्नपूर्वक बड़े तीव्र वेग से चक्र का पीछा कर रहा था। देखते ही देखते चक्र और दिव्य रथ अंधकार के अंतिम छोर पर जा पहुंचे और उधर उन्हें एक अनंत ज्योति दिखाई दी जो तीव्र तेज से जगमगा रही थी। वह ज्योति इतनी ज़्यादा तेजोमयी थी कि अर्जुन को उसके तेज से बचने के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसके बाद दिव्य रथ एक बड़ी जलराशि में प्रविष्ट हो गया जिसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। जलराशि में कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। बड़ा ही चमकीला वह महल अत्यंत तेजस्वी था। उस महल के भीतर भगवान शेष जी विराजमान थे। देखने में शेषनाग बड़े ही भयानक और अद्भुत थे। सहस्त्रों सिरों वाले शेषनाग के प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां चमक रही थे। अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु जी विराजमान थे। उनका शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल था। भगवान विष्णु अत्यंत सुंदर ऐसा पीला वस्त्र धारण किए हुए थे। सुंदर प्रसन्नचित मुख कमल, बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों कांति से सहस्रों घुंघराली अलखें, वे बहुत ही सुंदर चमक रही थी। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं। दोस्तों, सोचो कितना भाग्यशाली रहा होगा अर्जुन, जिसे जीते जी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ वैकुंठ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया। हालांकि अर्जुन परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी के दर्शन से कुछ बौखलाया था।
फिर भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी का अनुकरण करते हुए भगवान परमपिता परमेश्वर विष्णु जी को प्रणाम किया। फिर दोनों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान विष्णु जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े रहे। दोस्तों यहाँ पर बस कल्पना करो कि क्या अद्भुत और दिव्य अनुभूति हुई होगी ऐसे समय की। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कुछ मंद मुस्कुराते हुए मधुर और किंचित गंभीर स्वर में श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा कि मैंने तुम दोनों को देखने के लिए और तुम दोनों से मिलने के लिए ही ब्राह्मण के सभी बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए ही मेरे आदेशानुसार पृथ्वी पर अवतार धारण किया है और पृथ्वी के भार रूप अगणित दैत्यों का संहार करके तुम दोनों शीघ्र अतिशीघ्र मेरे पास लौटाना। तुम दोनों नर नारायण दोनों ही श्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक कल्याण के लिए धर्म का आचरण हमेशा करना। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को अनेक ऐसे उपदेश तथा आदेश दिए। तब उन सभी आदेशों को स्वीकार करके और उन्हें नमस्कार करके बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के सभी पुत्रों को साथ में लिए जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से फिर से द्वारकापुरी में लौट गए। द्वारकापुरी पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण के सभी पुत्रों को ब्राह्मण के पास लौटा दिया। तो दोस्तों यह थी कथा जिसमें परम भाग्यशाली अर्जुन को वैकुंठ की यात्रा तथा साक्षात परमेश्वर परमपिता परब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया, कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक कहानियाँ मैं हमेशा लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों यह थी वह कथा जिसमें परम भाग्यशाली अर्जुन को वैकुंठ की यात्रा और साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया, कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक कहानी के वीडियो में हमेशा लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।